आशुतोष बैटिंग कर रहे थे और संबित पात्रा से जानने की कोशिश कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद किसने गिराई संगीत रागी जी बाबरी मस्जिद? देखिए, राम मंदिर का निर्माण हिंदू समाज का संकल्प था और वो संतों के दिशा निर्देश पर और संतों के नेतृत्व में किया गया संकल्प था। बाबरी ढांचा जो था उसे गिराने का काम भी हिंदू समाज ने किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को एक राजनीतिक धार दिया, लेकिन वो विवादित ढांचा गिराने का काम जो है वो हिंदू समाज ने लिया था। जो लोग कर्नाटक से आए थे, जो लोग तमिलनाडु से आए थे, जो लोग केरला से आए थे, जिन्होंने उन ढांचों को ध्वस्त किया, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कैडर नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के प्रति उनकी आस्था थी, राम मंदिर आंदोलन के प्रति एक आस्था थी। और आशुतोष जिस बात को जानते हैं अच्छी तरह से, वो पता नहीं क्यों लेकिन बड़ा अच्छा लगा उनके मुखारविंद से ये सुन करके कि वो कलंकित ढांचा था, गिरा दिया गया। दिक्कत यही ना कि हमारे बौद्धिक वर्ग के मन में भी वही है जो भारतीय जनता पार्टी के मन में है या विश्व हिंदू परिषद के मन में है, लेकिन बौद्धिक होने के लिए एक ढोंग का आवरण रखना बहुत जरूरी है और वे मेरे मित्र आशुतोष जी बखूबी से इस बात को अंजाम देते हैं। वैसे उनकी अंतरात्मा भी वही है जो हमारी अंतरात्मा है, हमसे वो अलग नहीं है, लेकिन वो कहते हैं चूंकि उनको कहने से थोड़ा सा सेकुलर जमात में उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है। ठीक है, अब आशुतोष जवाब मिल गया। सेक्युलर कौन है? मैंने कहा सेक्युलर, मैंने कहा मैं सेक्युलर नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भारतीय नहीं हूं, इसका मतलब यह है कि मैं कट्टर भारतीय हूं और वसुधैव कुटुंबकम को मानता हूं, जिसका अपने आप में एक पार्ट सेक्युलरिज्म है। संगीत रागी से आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, लेकिन संगीत रागी जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। फैशनेबल होने के लिए, अपनी खिचड़ी दाढ़ी रखने के लिए, बढ़िया कुर्ता पहनने के लिए आपको बोलना पड़ेगा ना कि बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। देखिए, संगीत षड्यंत्रकारियों द्वारा बोलना पड़ेगा ना। संगीत रागी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कम से कम संबित पात्रा की तुलना में इन्होंने स्पष्ट साफ गोई का परिचय दिया। वो तो बीजेपी के प्रवक्ता थे और भाग खड़े हो गए। ये आपने देखा, जवाब नहीं दिया, वो पता नहीं शेर गीदड़ और खोल पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। लेकिन एक सवाल का जवाब है जो अभी भी मेरे दिल में हमेशा कसकता रहता है कि जब हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले लाल कृष्ण आडवाणी अपनी किताब में लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद गिरी वो मेरे जीवन का सबसे ज्यादा दुखद प्रश्न, उनको उस वक्त मिठाई खिलाई जा रही थी, उन्होंने मिठाई खाने से मना कर दिया। ये लाल कृष्ण आडवाणी को इतनी तकलीफ थी बाबरी मस्जिद गिरने से, तो आज उसी बाबरी मस्जिद को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो गिराया गया वो एक क्रिमिनल एक्ट है। ठीक है, 20 सेकंड संगीत रागी जी, फिर मेरे पास बाकी पैनलिस्ट है, मैं इस बहस से बाहर आऊंगा। राजीव जेटली जी भी बैठे हैं मेरे साथ। देखिए आशुतोष जी, इन प्रश्नों का अब उत्तर कोई मायने रखता नहीं है। उस समय एक ऐसी बात थी और लाल कृष्ण आडवाणी जी वाकई तौर पे ढांचे को उठा करके रखना चाहते थे।